अस्सलामुअलैकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। बहुत सारी माजरत के साथ आप लोग भी कह रहे होंगे हमें अपने लारे ला के पता नहीं खुद किधर चली गई हैं। बस ये कुछ बहुत ही मसरूफियत मेरी चल रही थी। हाँ, एक मेहमानों का आना जाना, विंटर वेकेशंस, कभी कोई रहने आ रहा है, कभी मैं कहीं जा रही हूँ, कुछ मेन इनविटेशंस चल रहे हैं, बहुत कुछ बस लाइफ में हो रहा है। सर्दी इतनी शदीद और सबसे बढ़कर लाइटों ने इतना दिमाग ख़राब किया हुआ है, इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। 45 मिनट लाइट आती है और सवा घंटा लाइट जाती है। अब यूपीएस तो है मगर उसमें इंटरनेट का कनेक्शन नहीं हुआ। मैं पिछले 10 दिन से सोच रही हूँ शॉर्ट वीडियोस वगैरह में अपलोड कर रही हूँ गाहे बगाहे, और लॉन्ग वीडियो का मैं इतने दिनों से सोच रही हूँ। मुझे रोज़ आना हॉल उठ रहे होते हैं कि हाय अल्लाह, अभी मक्का का व्लॉग रहता है और बस उसको एडिट करना भी एक काम, मेन बातें अम्मी से पूछना और उसके बाद वॉइस ओवर करना। इट्स सो मच डिफ़िकल्ट यार। पता नहीं कौन वो लोग हैं जो कहते हैं व्लॉगिंग ईजी है। अभी तो मैं एडिटेबल व्लॉगिंग करती हूँ, तो मैं इतनी मसरूफ़ चल रही हूँ लाइफ में, और पता नहीं लाइव व्लॉगिंग में पता नहीं क्या सही है क्या ईजी है, मुझे कुछ नहीं पता। चलें जी, स्टार्ट करते हैं मक्का का और मदीने का व्लॉग। कुछ इसमें क्लिप मक्का के हैं, कुछ मदीने के हैं। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके हजूर हाजिर करती जाती हूँ। ये था जी अम्मी का मदीने का होटल, और बहुत अच्छा 4 स्टार या 5 स्टार होटल था। ठीक है, यहाँ पर एक ही ह्यूज रूम दिया हुआ था, और जहाँ पर एलसीडी भी थी, कबर्ड्स बने हुए थे, 2 वॉशरूम्स थे, एयर कंडीशन था जो कि फुल ऑटोमेटिक था, और फुल चिल्ड रूम होते थे अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। अगर ज़्यादा गर्मी है तो हाई एसी होता था, मतलब कि इतना होता था कि मामू जो थे वो तो कॉर्नर वाले बेड पे ही लेटते थे, बिकॉज ही इज़ हार्ट पेशेंट, तो वो भी इतने ज़्यादा एसी में नहीं रहते थे। और बाकी रूम बहुत अच्छे थे, अम्मी बताती हैं साफ़ सुथरे। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक केटल, अपना ब्रेकफास्ट का सारा सामान वगैरह ये लोग लेकर गए हुए थे। और ये कैन जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये रोज़ाना अम्मी, खाला, कज़न वगैरह आबे ज़मज़म के भर के लाते थे। पानी तो होटल में होता था नेस्ले का, बल्कि वो फिल्टर्ड वाटर जो होता है, मगर जो है ना वहाँ जाके उसको पानी को भी पीने का दिल नहीं करता। ये होता नहीं, यहाँ पे ज़मज़म ही पिए, और वही पिया अम्मी और सब ने। यहाँ पे बिस्किट्स वगैरह, कुछ पाउडर मिल्क और पत्ती वगैरह सब ये लोग ये सामान लेकर गए थे चाय का, क्योंकि अगर आप टोटल होटल पर इन्हिसार करें, यानी कि जी चाय भी हम बाहर से पियेंगे एक, तो फिर आपके चलने फिरने की मुशक्क़त उससे भी ज़्यादा है, नॉर्मल से भी, और फिर अखराजात भी। तो ये लोग अपना चाय वगैरह भी, अम्मी कहवा बहुत वहाँ पर दिल चाहता था पीने का, अम्मी वो भी लेकर गई थी, पेशावरी कहवा ले गई थी, बाकी बन वहाँ जाके जाता था। इसके बाद अम्मी का जो मक्का का होटल था वो करीब था, और मदीने का ना थोड़ा सा दूर था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। मगर ख़ुद मदीने के सहन वगैरह में अभी आप आगे व्लॉग में देखेंगे पिक्चर में, तो वो ख़ुद बहुत बड़े बड़े थे, तो इसलिए शायद फ़ील होता था। यहाँ पर सामने बिल्कुल ऐसे कितना खूबसूरत लगता है खाना काबा, और इसके लिए एक यही बात कही जाती है कि जैसे ही खाना काबा का सहन में आप एंटर हो तो नज़रें आपने नीचे रखनी होती हैं, और सबसे पहली नज़र जो पड़े तो वो दुआ की कबूलियत का होता है। ये मुकाम इब्राहीम है, यहाँ पर बोसा देना होता है, उम्रे के एक काम में है ये, और यहाँ पर ये खाला और अम्मी और सब जो है उसको बोसा दे रहे हैं। तवाफ़ के टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है। इसके अलावा हमारी अम्मी बताती हैं कि नमाज़ों की अहमियत का अंदाज़ा हमें वहाँ जाकर हुआ कि जैसे ही अभी अज़ान होती भी नहीं है, लोग उससे पहले ही इतनी देर पहले ही मतलब इतना रश लगना शुरू हो जाता है कि अब नमाज का टाइम है, हर बंदा भागा भागा आता है। दुकानों की जो है खुली रहती है, मतलब वहाँ दुकानें बंद करने का ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है कि चीज़ें चोरी हो जाएंगी या कुछ, हर बंदा बस नमाज, यानी वहाँ इतना एक अहम जुज़ है कि उसको छोड़ना उनकी लिस्ट में ही नहीं है।
हम लोग तो ऐसे नमाज छोड़ देते हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये वहाँ के दरवाजे हैं, बाबुल फहद है ये, और 79 नंबर था इसका। और यहाँ से अम्मी एंटर हुई थी खाना काबा के सहन के लिए, खाना काबा के दीदार के लिए। ये वहाँ पर दरवाज़े होते हैं और इन सब के नाम है, और इनके नाम जो हैं वहाँ के बादशाहों के बेटों पर और उन पर हैं, सब पर ना, शहज़ादों पर और उन पर। अच्छा जी, खाना काबा के गिर्द जो सबसे फेमस हैं वो है क्लॉक टावर, और ये एक होटल है। दो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा करीब हैं और बहुत फेमस हैं। बाकी तो चारों तरफ होटल, इमारतें, ऊंची ऊंची बिल्डिंग सब हैं, मगर दो होटल ज़्यादा फेमस हैं। सफाई की कोई इंतहा नहीं, इंतहाई सफाई वहाँ पर हर टाइम। लाखों लोग जो हैं वो, हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं ना वो सफाई पर ही मामूर हैं। इसके अलावा अम्मी बता रही थी कि हमारे होते हुए खाना काबा के गिर्द कुछ उनका कोई काम चल रहा था, तो इसलिए भी थोड़ा सा ना बिल्कुल करीब खाना काबा के जाकर टच करना, उसे छूना, वो बिल्कुल नामुमकिन सा हुआ था। तो इसके अलावा जितनी वीडियोस बन सकी, अच्छा कुछ क्लिप आपकी स्क्रीन पर शॉर्ट वीडियो की सूरत में आएंगे। इसके लिए हम आपसे माज़रत चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये वीडियो जो है अम्मी ने ही बनाई है। कभी अम्मी का होता था तो खाला उसको कैप्चर कर रही होती थी, और खाला का होता था तो अम्मी। अब ऑब्वियसली ये उनका तो एक ऑफिशियल बंदे तो नहीं थे ना वो, यार मेरी अम्मियाँ या मेरी खालाएँ भी आप लोगों जैसी घरेलू ही औरतें हैं, तो इसलिए ये छोटी मोटी चीज़ों को आपने जो है इग्नोर कर देना है। मुझे बेहतर पता है कि व्लॉगिंग के लिए पूरी स्क्रीन चाहिए होती है, मगर वो लोग इस फील्ड में नहीं है और वो इंतहाई सीधी हैं। पता नहीं ये वीडियोस वगैरह भी जो जितना वो मेरी मोहब्बत में मेरे काम के लिए बना कर ले आई, इसी का ही बहुत शुक्रिया उनके लिए। और ये एक यादगार है, एक यूट्यूब की लिस्ट में ये वीडियो, मैं रहूँ ना रहूँ मगर ये वीडियो एक याद की सूरत में हमेशा रहेगी। तो इसलिए आपने इन चीज़ों को वो नहीं करना कि यहाँ पे स्क्रीन छोटी आ रही है या बड़ी आ रही है, उन लोगों ने बस बना ली, यही बहुत है। अच्छा, ये खाना काबा तक जाने के लिए पहले ये सारे ये सहन होते हैं, ठीक है, ये अंदर राहदारियाँ कह लें आप इसको कुछ भी कह लें अपनी ज़ुबान में, ठीक है। और फिर खाना काबा अंदर आता है काफ़ी, यहाँ से सारा गुजरने के बाद, ठीक है, ये सारा आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर डिवाइडर लगे हुए हैं, बीच में नमाज़ पढ़ने के लिए ख़वातीन का एरिया इस तरफ होता है और जेंट्स एरिया दूसरी तरफ होता है। ये भी सारा खाना काबा का सहन ही है चारों तरफ से। कभी आपको जो अब खाना काबा पहले आपने देखा वो एक तरफ था, अब ये उसके गिरदो नवा के नज़ारे हैं। अच्छा, सफाई सुथराई की बात हो रही थी तो यहाँ मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ जो अम्मी ने मुझे बताया। यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि ना चप्पल गुम हो जाती है, क्योंकि वो बाहर उतारी हुई होती है और इतना हजूम होता है चप्पल का, स्लीपर्स का, कि वहाँ के जो शुरते होते हैं ना उन्होंने ना बास्केट्स बनाई हुई होती है, वो सबकी जूतियों को उठाकर ना उसमें डाल देते हैं। अब उस बास्केट में से, उस बिन में से आप अपनी जूतियाँ चुनो, अगर चुन दी जाएँ तो। अच्छा, यहाँ पर ना क्या हुआ, खाला की ना चप्पल गुम हो गई, तो काफ़ी ढूंढी बट नहीं मिल पाई। अब दूसरी जूती जो थी उनकी वो थी उनके लगेज में। तो अम्मी बताती हैं हम खाना काबा की सारी राहदारियाँ चल के सारे बाहर आकर सहन में से सब क्रॉस कर लिया। इसके बाद जो बीच में रोड था पक्की सड़क थी वो भी सारा चल लिया। सॉक्स पहनी हुई थी हमने। अब अम्मी कह रही हैं हम होटल तक सीढ़ियाँ सब कुछ, जब होटल के कमरे तक हम आए तो आकर खाला ने अपनी सॉक्स देखी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो नंगे पैर आई हैं, बेयर फुटेड आई हैं। मतलब इतनी सफाई थी कि ना उनकी सॉक्स फटी, ठीक है, और ना ही उनके पाँव गंदे हुए और ना ही कुछ। तो यानी आप हिसाब लगाओ कि कितना साफ़ सुथरा होगा कि वहाँ का खाली ये हिस्से के अलावा उनकी मेन रोड जहाँ पर बसेस चलती हैं, ट्रैफिक रोड्स जो हैं वो कितनी साफ़ सुथरी हैं।
तो ये एक वाक़या था। और अगर यहाँ आप पाकिस्तान में अपनी स्टेयर्स पर से बेयर फुटेड उतरे या सॉक्स पहने हुए उतरे, और फिर आप तसव्वुर कर सकते हैं यहाँ पर पैदल चलने का, नंगे पैर चलने का इस तरह से। ये था जी कबूतर चौक के नाम से जगह फेमस है। यहाँ पर अम्मी बताती है कि जब हम खाना काबा से बाहर आए तो हम अपना बाजरा पाकिस्तान से लेकर गए थे। इन कबूतरों को बाजरा खिलाना, चावल, ये बहुत ज़्यादा सवाब है बहुत फजीलत है इसकी। तो पहले ये खाला ने खिलाया, उसकी उन्होंने क्लिप शूट किया, फिर यहाँ पर अम्मी गई और बहुत तादाद में होते हैं यहाँ पर कबूतर, और लोग इनको बहुत इस तरह से दाना डालते हैं। तो आप ये देखिए उन्होंने कितना बड़ा अहाता एक कवर किया हुआ है कि ये सारा कबूतर चौक के नाम से उसको नाम दिया हुआ है, और यहाँ पर हर कोई आता है और ये भी ज़ियारतों का एक हिस्सा ही समझ लें आता है, और वो कबूतरों को फिर दाना यहाँ पर डालते हैं। इसके अलावा इस साइड में सारे होटल्स हैं, और इन्होंने ब्लॉक्स की सूरत में ये कबूतरों का, जब भी तो इसको कबूतर चौक का नाम दिया हुआ है कि ब्लॉक्स बनाए हुए हैं चौरस स्क्वायर, कि यहाँ पर आधे कबूतर आधे यहाँ पर, इस तरह से बिल्डिंग्स देखें कितनी खूबसूरत हैं। इसके बाद जी आपको लेकर चलते हैं यहाँ की मार्केट्स में। अम्मी बताती हैं मार्केट्स बहुत हैं, चारों तरफ बाज़ार है, लेकिन वहाँ पर बाज़ार में जो है ना एक रौनक नहीं होती वहाँ पर। अम्मी कह रही है इतनी बड़ी वहाँ पर शॉप्स है मोबाइल की, हालांकि मोबाइल की दुकानों में पाकिस्तान में ये आप हफीज़ सेंटर चले जाएं, सदीक सेंटर चले जाएं, टाउनशिप मार्केट चले जाएं, कितना यहाँ पे क्राउड होता है लड़कों का मर्दों का, कि एक एसेसरीज़ की शॉप होती है यहाँ पर, लड़कों से रिलेटेड कितने काम होते हैं। मगर अम्मी कह रही वहाँ के मोबाइल मार्केट में हम गए, मगर ऐसे सन्नाटा टाइप सा होता है वहाँ पे। हालांकि यूँ लाइटिंग की रौनक, और रात में भी ओपन होती हैं दुकानें उनकी, दिन में भी ओपन होती हैं, मगर पता नहीं क्या बात है, मुझे लगी वहाँ के बाज़ारों में ना जैसे पाकिस्तान की तरह की रौनक नहीं होती, मगर अल्लाह जाने, ठीक है। मगर दुनिया की हर चीज़ और A+ क्वालिटी में ओरिजिनल, मगर बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर शॉपिंग या तो वही बंदा कर सकता है कि जिसको थोड़ा बहुत ना अता पता हो, वरना फिर अब जैसे अम्मी ने शुरू में इतर ख़रीदे तो अम्मी बता रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दिए और क्वालिटी में लो थे, ठीक है। और जो अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड वो थे इतर, तो वो एक्सपेंसिव तो थे, मगर वो सही वाले ओरिजिनल फ्रेगरेंस थी उनकी और परमानेंट थी। तो बस ये थोड़ा सा हो जाता है, मैं सब ज़ाहिर आपको एक न्यू कंट्री होता है, आपको नहीं पता होता, जो वो कह रहे होते हैं बंदा उसी को बस लबैक कह रहा होता है। अच्छा ठीक है यहाँ पर अमीर वगैरह ने इधर भी लिए थे। सारी शॉपिंग का व्लॉग मैं इसके पार्ट 2 में डालूंगी, और सब कुछ दिखाऊंगी आपको कि क्या कुछ लेकर आई थी। ड्राई फ्रूट्स भी था, बहुत कुछ था, अल्लाह का शुक्र है। और ये यहाँ पर क्या कह सकते हैं इनको, डेकोरेशन पीसेस हैं, काफ़ी अच्छे थे, मगर आप खुद भी देख रहे होंगे कि आपको कितना रश नज़र आ रहा है। यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं है। ये थी बहुत ही आलीशान वाले इतर की शॉप, और इसके अलावा ये जो है इसमें क्या होती हैं वो अगरबत्तियाँ, स्टैंड, और ये सब ना ऐसे फ्रेगरेंस से रिलेटेड ही चीज़ें हैं। बहरहाल ये सारी, इसमें परफ्यूम्स भी हैं जो कि अल्कोहल वाले भी होते हैं और विदाउट अल्कोहलिक भी होते हैं। तो ये थोड़ी सी पहचान खुद करनी पड़ती है, क्योंकि अल्कोहल वाले से जो है नमाज नहीं होती। इतर से नमाज हो जाती है, बॉडी स्प्रे से भी नमाज नहीं होती, और परफ्यूम से भी नमाज नहीं होती। तो थोड़ा सा इस चीज़ की इंफॉर्मेशन रखा करें। ये था वहाँ का सबसे फेमस फूड अल्बैक ब्रोस्ट, ठीक है। ये बहुत ही मज़े का था, और ख़ुसूसन इसकी जो चीज़ गार्लिक सॉस होती है वो तो मेरी यम फेवरेट है। अम्मी लेकर आई थी एक बॉक्स, ये रही वो सॉस, अनलिमिटेड है ना, बहुत ही मज़े की होती है ये। अच्छा जी, ये 4 बॉक्सेस अम्मी के
ट्रैवल एजेंट की तरफ से होता था एक बार दो बार आई थिंक उनकी तरफ से उनको मील बॉक्स मिले चारों को, पूरा होता था और इतना बड़ा और इतना जूसी। उस ब्रोस्ट का टेस्ट पाकिस्तानी ब्रोस्ट से बहुत 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 डिफरेंट था। यहाँ पर जी अम्मी ने लिए थे अपने दोनों दामाद और बेटे के लिए एक्सपेंसिव तरीन वाले ईटर, ठीक है, और उनकी बोटल्स भी बहुत प्यारी हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं गिफ्ट का पार्ट अपलोड करूंगी। और अब आपको बताते बताते ये वॉइस ओवर करते करते मुझे इतनी शदीद सर्दी लग रही है कि बस बोलना जो है ना मेरा अजीरन हुआ हुआ है। खैर काफ़ी दिनों से पेंडिंग है और सर्दी की वजह से मैं काफ़ी डाउन स्लो हो चुकी हूँ, तो बस अब आज जैसा भी है ना कांपते झाँपते जैसे भी करके है ना व्लॉग बनाना ज़रूरी हो गया है। ये थी वॉच की कलेक्शन और इसके अलावा कंदूरा, मोबाइल, खाला ने तो खैर मोबाइल भी लिए थे, एक लिया है, और हमारे पास अल्लाह का शुक्र है सब था, तो इतनी फालतू की खर्ची नहीं की और जितने रियाल बचे वो पाकिस्तान वापस आए और उसका भी मनी एक्सचेंज से जाके उसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करवाया। वहाँ पर उनके लिहाज से तो पता नहीं, मगर पाकिस्तानी रुपीस के साथ जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो महंगाई बहुत है, तो लिहाजा सोच समझ कर चीज़ों पर आप लोग पैसा खर्च किया करें वहाँ जाकर। ये है जी सहने हरम की खुलती हुई अम्ब्रेला का मंज़र, और आई थिंक बंद होते हुए क्या है खुलते हुए क्या है, ये जो है रात के टाइम मेरे ख्याल में तो बंद हो जाती हैं, ठीक है, और दिन के टाइम खुलती हैं, कुछ ऐसे ही सीन है, या अगर बारिश वगैरह का सीन हो तो भी ओपन हो जाती हैं। बहुत खूबसूरत ये अम्ब्रेला बनी हुई है और इन पर कुछ पर काम भी हो रहा होता है। हर वक्त वहाँ पर किसी न किसी चीज़ की मेंटेनेंस पर किसी न किसी हवाले से काम हो रहा होता है, और अम्मी बताती हैं कि ये चीज़ें वॉश भी हो रही होती हैं उनकी, लेकिन मजाल है कि सहन ज़रा सा भी गीला हो या कोई बंदा स्लिप हो रहा हो या किसी को कोई नमाज़ पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही हो, ऐसे वहाँ पर काम हो रहा होता है। अम्मी बताती हैं कि जैसे कुछ जिन काम कर रहे हो, इंसान नहीं। बहुत अम्मी मतलब बता रही थी कि वहाँ की दुनिया ही अलग है यहाँ से, जो हम सोच भी नहीं सकते ना वहाँ पर उस तरह के काम हो रहे होते हैं। तो बहुत ही बड़ी सआदत है, अल्लाह पाक आपको मुझे जिसने नहीं किया उस सबको बुलाए ताकि हम ये तमाम मनाजिर, ये तमाम चीज़ें हम लोग खुद लाइव देख कर आएँ अल्लाह के घर को, तो उसकी तो क्या ही बात है। ये जी यहाँ पर बस टर्मिनल से निकली और मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ियारतें होती हैं जहाँ पर जाना होता है। ये बस आपको सामने नज़र आ रही हैं, इस तरह से बहुत ज़बरदस्त बसेस हैं वहाँ पर, डबल पोर्शन वाली, तो बस सर्विस भी बहुत अच्छी हैं। वहाँ पर साथ ही होते हैं, जिस ग्रुप के आप साथ जाते हैं तो आपको रास्ते में से ही तलबिया कहते हैं पता नहीं क्या वो पढ़ाते हैं, उम्रे की नीयत सारे रास्ते सब वो करवा रहे होते हैं सब साथ साथ, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है ग्रुप के साथ जाना एक तरह से, वरना फैमिली मेम्बर के उन मेंबर्स के साथ जाना बेहतर होता है जो एक बार पहले जाकर आ चुके हों, तो काफ़ी गाइडेंस मिल जाती है। अच्छा बस देखिए अंदर से इतनी अच्छी है कि हर सीट के सामने ना छोटी सी ट्रे की सूरत में बोतल रखने की जगह बनी हुई है। अब ये नहीं कि आप हाथों में चीज़ें लेकर बैठे हुए या क्या करें, और सीटों के ऊपर भी ना जिस तरह जहाज़ में होता है ना बैग रखने की शेल्फ बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है वहाँ पर बस में भी, कि बस का सफ़र ऐसा नहीं है कि एक तो बंदा बोर हो जाए, एक तो साइड पे सारे अच्छे अच्छे नज़ारे, और वह सब जो उर्दू स्पीकिंग वाले आपके गाइडर आपके साथ गए हुए होते हैं ना, वो सारे आपको जगहों के बारे में बता रहे होते हैं कि ये मुकाम है, ये मुकाम है, इन पहाड़ों के ये नाम है। अब जैसे अब आगे आएगा जबले रहमत, और इस तरह से ना वो सारा आपको गाइड कर रहे होते हैं। ये है सहने हरम के अंदर का, मस्जिद नबवी के अंदर के मनाजिर, और यहाँ पर ख़वातीन का अलग है, ठीक है। यहाँ पर एक बार दरूद पाक लाज़मी पढ़ दीजिएगा देखते हुए, और यहाँ पर कुरान पाक के रखने की सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। साथ साथ आपको अपनी चीज़ें ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उम्रे के टाइम तवाफ़ के टाइम जो बुक्स होती हैं वो साथ रखनी होती हैं, बाकी सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। सारा औरतें एक तरफ हैं सारी, और सारे मर्द एक तरफ है, और बीच में देखिए जो हैं वो इमाम मस्जिद जब नमाज़ पढ़ाते हैं तो बाकी सब बाजमात वहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं।
अच्छा, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे महबूब चचा की यहाँ पर कब्र मुबारक थी इस मुकाम पर। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के ये पहाड़ हैं। ग़ज़वा उहद भी इन्हीं पहाड़ों के दरमियान में पेश आई थी। मस्जिद नबवी के अंदर का सारा व्यू है और ये तमाम जो गोल्डन आपको नज़र आ रहा है, ये सोने से बना हुआ है। तमाम गोल्ड वर्क है यहाँ पर और प्योर खालिस सोना। अम्मी बताती हैं इतने खूबसूरत सोने के काम के पूरा सोने से बने हुए बुने हुए दरवाजे, जालियाँ, खिड़कियाँ, छतें और इतने खूबसूरत इवन के कुरान पाक रखने के रैक तक गोल्ड के हैं। और आफरीन है कि जो इनका बनाते हैं और जो इनकी से साफ़ सफाई सेफ्टी बहुत ही ना ऐसे लगता है जैसे आप एक मैजिकल वर्ल्ड में आ गए हो। ये डे टाइम पूरी खुली हुई आपके सामने अम्ब्रेला कितनी प्यारी लग रही है ये, और इतनी साथ साथ होती है कि पूरी ये शेडो कर देती है, पूरी छाँव कर देती है नीचे। अभी ये उम्रे का मुकाम है तो यहाँ पर आप रश का आलम देख लें, ठीक है। अभी हज के टाइम आप सोचें क्या होगा। और ये इतने वास्ट ह्यूज खुले इतने बड़े मस्जिद नबवी के सहन है। जितना आप देख रहे हो ये सारा चलना पड़ता है तो जाकर मेन मुकाम आता है कि जहाँ पर जाना होता है। अच्छा, यहाँ पर मस्जिद नबवी में कूलर रखे हुए थे सारे, और ये सारे आबे ज़मज़म से फुल होते हैं। यहाँ पर आप पी सकते हैं, साथ भर के ले जा सकते हैं यहाँ से जितनी आपकी कैपेसिटी हो। अगर पास आप छोटी छोटी बोटल्स लेकर आए हुए होते हैं तो वो आप भर लें। सारा सिस्टम अप टू यू है, मगर इन सारे कूलर्स में आबे ज़मज़म होता है। ये पहाड़ की हिस्ट्री मैं आपको बता दूं, ये वो पहाड़ है जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और हज़रत अम्मा हव्वा को जन्नत से निकालकर रात के अंधेरे में अल्लाह पाक ने उतारा था। और वो लोग दोनों बहुत अलग अलग थे और एक दूसरे को इतना अंधेरा था, इतना रात का घुप अंधेरा था कि वो एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। तो सज़ा के तौर पे जब अनाज का दाना हज़रत आदम ने हज़रत अम्मा हव्वा के कहने पे खा लिया था तो सज़ा के तौर पे अल्लाह ने इस मुकाम पर उतार दिया था दुनिया में। यहाँ पर भी लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं, जवान लोग जिनसे नहीं चढ़ा जाता और वो नीचे ही रहते हैं। और बाकायदा यहाँ पर दुआ करवाई जाती है, जो भी दुआ होती है अरेबिक में। तो ये सारा मुकाम आपके सामने है। अच्छा जी, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स आ रही हैं, इनको आपने देख लेना है, दरूद पाक पढ़ लेना है, अपने लिए भी दुआ करनी है, मेरे लिए भी दुआ करनी है। ये था जी एक पहाड़ था, इन्होंने अरबियों ने इसको मतलब कि महफूज किया हुआ था शीशे में। हमें बता रही हैं कि मुझे इसकी हिस्ट्री नहीं पता और अरेबिक में हिस्ट्री लिखी हुई होती है तो नहीं समझ में आती। बाकी अब आपसे मुलाकात होगी गिफ्ट्स वाले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और जितना मुझसे हो सका जो इसमें भूल चूक हो गई हो, गलती हो गई हो तो जी माफ़ी की तलबगार हूँ। मिलते हैं आपसे जल्द। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो यार। तुम लोग 50% सब्सक्राइबर देखते हैं, 50% बगैर सब्सक्राइब के देखते हैं। ऐसी धांधली मत करो, सब्सक्राइब कर देख लो। 2024 में मिस राजपूत को भी वायरल करवा दो, चैनल को मेरे जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं सब ओके करवा दो, ताकि जी खैर से हम भी अपने भाई की खुशियों में भी शामिल हो सकें। उसकी शादी भी इंशाल्लाह ये उम्मीद है इस साल हमने करनी है, तो जी बस हम भी रुखसत हो जाएंगे। सब काम बहुत इंपॉर्टेंट चलने हैं इस साल में, दुआओं के तलबगार। मिलते हैं जल्द। अल्लाह हाफिज़।